नमस्कार। 52 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी मैं हस्तरेखाओं को यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियों में हैं, आपके हाथ के पर्वतों पर हैं, आपकी रेखाओं में हैं, इन सबको मैं क्रम से बताने वाला हूँ और अंत में आपके सवाल पर प्रकाश डालूँगा। सबसे पहले सबसे छोटी उंगली की बात कर लेते हैं। सबसे छोटी उंगली की लंबाई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच गई। यानी ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत कम उम्र से ही अपने पैरों पर कमर खड़े हो जाते हैं, समझदार भी होते हैं, ज्ञान की भी कोई कमी नहीं होती और बुद्धि भी जीवन के अंतिम समय तक साथ देती है, अच्छी याददाश्त होती है। प्रथम पर्व पर किसी प्रकार की माइनस रेखा नहीं, यानी कि मानसिक स्थिति से वर्तमान में अपनी दिक्कतों को जीत लेने की शक्ति है। सेकंड पर्वत पर किसी तरह की बुरी रेखाओं का प्रभाव नहीं, व्यक्ति की लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं है। तीसरे पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो एक छोटी सी राहु रेखा का प्रभाव है जो आपके जीवन में ज़्यादा दिन तक आपको आर्थिक समस्या नहीं देगा और कितने समय में आप अपनी आर्थिक स्थिति से सही निकलना शुरू हो जाएंगे उसको बताएंगे मैं आपको बाद में। यहाँ पर सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, इस पर छोटी सी माइनस रेखा, आंखों का नंबर बढ़ सकता है, चश्मे का, आपको बीपी से संबंधित समस्या का सामना शुरू हो गया है, उसकी लगातार मेडिसिन खाते रहिए, जांच कराते रहिएगा। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाओं का प्रभाव, यानी कि राज्य सरकार से संबंधित किसी भी प्रकार के लाभ की स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं देती। तीसरा पर्व पर अच्छी रेखाओं का संकरण और साथ ही साथ यहाँ पर शनि सूर्य की उंगली मिली हुई, व्यक्ति ने बुढ़ापे तक अपने माता पिता की सेवा की। यहाँ पर बात करते हैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली का प्रथम पर्व, अभी आपके शरीर के अंदर कोई भी स्थायी रोग नहीं, और यदि रोग है तो उसकी मेडिसिन एकदम सटीक है, उसे लेते रहिएगा, क्योंकि अभी शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं कर रही है आपकी यहाँ पर कोई भी राहु रेखा। अगर बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्वत की सेकंड की, तो ये स्थिति यहाँ पर बताती है कि आप पर यदि कोई कर्ज है तो उसको उतारने की सामर्थ्य आपके अंदर है, उसके अंदर डूबने की स्थिति नहीं है। तीसरा पर्व, यहाँ पर किसी भी विषम परिस्थिति में अपने परिवार को संचालन करने की शक्ति की रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। यहाँ से पता लगता है हमको शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, इस तरह के रोगों का किसी प्रकार की राहु रेखा नहीं, यानी जो भी अगर इस तरह का कोई बीमारी है तो उसकी दवाई बिल्कुल सटीक लगी हुई है, उससे शरीर के अंदर कोई विकार पैदा नहीं हो रहा। पत्नी के साथ संबंध के लिए इस पर्व को देखते हैं। यहाँ पर आपसी तालमेल की अच्छी रेखाएं मौजूद हैं। तीसरे पर्व में भी वर्तमान की स्थिति में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर जो सहयोग की रेखाएं मुझे संतान की नज़र आती हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि संतान के सहयोग की एक उम्र होती है और उस उम्र में ही यदि उससे सहयोग की बात करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी बात होती है। अमूमन भारतीय पद्धति में देखा जाता है कि व्यक्ति जो तैयार होता है वो शिक्षा के बाद में उसको 25 साल की उम्र तक मानना चाहिए। मैं देखता हूँ तो यहाँ से मुझे दिखता है कि संतान का सुख सहयोग मिलेगा। आइए बात करता हूँ आपके पर्व की, और वो है अंगूठे का प्रथम पर्व। अंगूठे के प्रथम पर्व पर थोड़ी बहुत यहाँ पर राहु रेखाओं का प्रभाव है। लंबाई अच्छी है, समझ अच्छी है, कुल मिलाकर जो राहु रेखाओं का प्रभाव है वह आपको आर्थिक समस्याओं के चिंतन के लिए दिखने वाली रेखाएं हैं, यानी दिमाग के अंदर आर्थिक चिंतन की रेखाएं यहाँ पर नज़र आती हैं। सेकंड पर्वत पर जो रेखाएं माइनस हैं उनका होना अनिवार्य इसलिए माना जाता है कि यदि वो रेखाएं यदि यहाँ नहीं होती
तो व्यक्ति किसी से बहस भी नहीं करता, उसकी गलत बात में भी हाँ में हाँ कर देता है। तो इस तरह की रेखाएं तो अच्छी कहलाती है। यहाँ पर बुद्ध पर्वत पर यदि मैं जाता हूँ तो पूरा का बुद्ध पर्वत यहाँ पर शून्य दिखाई देता है। अब शून्य पर्वत और सम हो तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई धन के आगमन बन नहीं रहे ठीक प्रकार से। नुकसान तो चलो कोई हो नहीं रहा, लेकिन कोई ऐसा भारी नुकसान नहीं है कि किसी के संकट में आपको डाल देगा। लेकिन इस पर्वत पर 2-3 खड़ी रेखाओं का होना अनिवार्य होता है, वो यहाँ पर खड़ी नहीं है। यानी कुल मिलाकर के कोई बहुत भारी नुकसान के संकेत तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ जल्द ही यहाँ पर कुछ रेखाओं का प्रभाव छोटे बड़े रूप में दिखाई देगा आपको, जो आपके जीवन के अंदर धन के अच्छे आगमन बनाएगा। यहाँ पर सूर्य के पर्व की बात कर लेता हूँ। सूर्य का पर्व, यश पर्व मन के रूप से यहाँ पर यदि इसको देखता हूँ 2 रेखाओं से निकलता है। सम्मान में किसी प्रकार की कोई गिरावट नहीं आएगी और भगवान की कृपा से माता पिता की सेवा भी व्यक्ति ने की होगी। और यहाँ पर किसी प्रकार के राजनीतिक क्षेत्र से लाभ और साथ ही साथ विदेशों से जुड़कर लाभ दिखाई नहीं देते। आइए बात करता हूँ आपके भाग्य पर्व के बारे में। भाग्य पर्व की रेखाएं कुछ संघर्षण कर रही हैं, कुछ घिसकर चल रही हैं, कुछ अस्त रूप में चल रही हैं, बहुत ज़्यादा उदय रूप में नहीं है। जब ये डार्क रूप में ज़्यादा चमकना शुरू हो जाती हैं तब उसको उज्ज्वल भाग्य कहते हैं। अभी सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि भाग्य के लिए संघर्ष करा रही हैं ये रेखाएं। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व कैसा भी है, उसके अंदर कोई ना कोई आकृति चतुर्भुज बना के रखी है। यानी व्यक्ति का अगर मकान से बात करूं तो व्यक्ति के पास पैतृक संपत्ति से मिला हो या अपने से बना हो, लेकिन मकान की स्थिति तो यहाँ पर मजबूत दिखाई देती। साथ ही साथ खड़ी रेखाओं का ज़्यादा संपर्क बृहस्पति की तरफ है। ईश्वर के प्रति आस्था रखना, संतान का सुख सहयोग मिलना, ये सब अच्छे संकेत होते हैं यहाँ पर। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा जहाँ तक देखता हूँ वो जाकर के लगभग भाग्य रेखा से थोड़ा सा आगे जाकर के, दूसरा चित्र ले लीजिए, तीसरा। अगर इस भाग्य रेखा की बात करता हूँ तो ये भाग्य रेखा जो है यहाँ पर, हृदय रेखा जो है यहाँ पर कुल मिलाकर के, और इसके नीचे थोड़ी सी ओवरलोप रेखा यानी एक और सहायक रेखा नीचे साइड में चलती नज़र आती है। अगर इसका स्वरूप है तो 2 मुखी है लास्ट में। मुझे नहीं लगता कोई हृदय से संबंधित बहुत बड़ी समस्या है। समस्या सिर्फ मन से संबंधित है। इसके नीचे रेखाएं जब लग जाती हैं तो मन में चिंता की रेखाएं हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन चिंताओं से निकलने की भी ये रेखाएं सपोर्ट में सहायक होती हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद निम्न मंगल पर्व की। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी पर्व, और कर्म रूपी पर्व से निकलने वाली रेखाओं का संबंध जाना जाता है। जितनी ये आयु रेखा से ज़्यादा काट करके चलती हैं उतने जीवन में व्यक्ति को संघर्ष कराती हैं। यानी अगर मैं इनको देखूं तो ये आंदोलनकारी रेखाएं हैं, ये मेहनत कश रेखाएं हैं, ये प्रयासरत रेखा है। को नाम इनका कुछ भी दे दीजिए, लेकिन अगर ये निकल के जा रही हैं तो इनमें एक बात और भी है, ये मेहनत को ज़्यादा कराती है। ये व्यक्ति से मेहनत ज़्यादा कराती है, बस इनमें ये कमी है। इनके बारे में बुरा सोचना या डरना ये अच्छी बात नहीं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जिस आयु में काटेंगी आपको उस आयु में कष्ट का सामना होता है। तो मेरे हिसाब से कर्म करने वाले व्यक्ति का ये हाथ है, और मेहनत से व्यक्ति स्वयं को सिद्ध भी करता है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बैलेंस वाली बुद्धि रेखा आपके पास है यहाँ पर, और इसमें किसी प्रकार का दीप नहीं है। कोई भी समस्या आएगी उस समस्या से वर्तमान में यदि मैं देखता हूँ, क्योंकि अब से लेकर 5 साल आगे तक मैं रेखा पढ़ रहा हूँ, पीछे की रेखा तो मिट भी सकती है, बन भी सकती है, तो कुल मिलाकर आगे मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई देती जिससे मानसिक चिंता से किसी प्रकार का आप बुरा अपने जीवन के अंदर प्रयोग करेंगे। अगर सेकंड मंगल पर्वत की बात करता हूँ तो यहाँ से कोई झगड़े झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, इस तरह का योग नहीं है। तो अगर चंद्र पर्वत की बात करता हूँ तो वहाँ से विदेश से जुड़ने का कोई योग नहीं है। कोई दूर स्थानों तक व्यापार करके किसी प्रकार का लाभ उठाने का भी कोई संकेत नहीं है। और साथ ही साथ अब चंद्र पर्वत मजबूत हो गया है, कोई अवसाद का या डिप्रेशन के रोग का भी सामना नहीं होगा। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके पास बुध रेखाओं के बारे में।
देखिए व्यापारिक रेखा के लिए अगर बात देखें तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये तो उतार चढ़ाव के लिए रेखा हो जाती है जब कही जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जब तक बुध पर्वत पर खड़ी रेखा नहीं बनती तब तक व्यापार के अंदर सहयोग नहीं मिलता। तो जो पूजा पाठ मैं बताऊंगा वो अवश्य करिए, जिससे आपके पास यहाँ पर रेखाएं बनेंगी और आपका भाग्य उदय होगा। अगर आप देखते हैं अपनी यहाँ पर भाग्य रेखा को तो वो लहरदार होकर चलती है। अब लहरदार बुद्धि रेखा में क्या होता है कि यदि आप देखेंगे तो वो एक तरीके से आपके जीवन के अंदर लहरदार यानी उतार चढ़ाव का सामना, अगर सीधी होती है तो उतार चढ़ाव का सामना नहीं होता। तो इस तरह भी है। और साथ के साथ राहु रेखाओं ने भी कई तरीके से यहाँ पर काट रखा है जैसे, तो यहाँ वो उसका प्रभाव भी आपके जीवन में रहा। तो ये भाग्य रेखा है, एक ही काम में जलती रही लेकिन उतार चढ़ाव के साथ। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर मैं मंगल रेखा कोई आपको स्पष्ट नहीं मिली, वरना वो बहुत साहस का काम कर देती है। ये यहाँ पर अच्छी नहीं मिली। अगर ये रेखा अगर आपको डार्क मिलती तो आपके जीवन में आप नेगेटिव कभी भी नहीं सोचते। शुक्र पर्व की संसाधनों की बात करता हूँ। सामान्य रूप से संसाधन यहाँ पर मौजूद हैं, जो सामान्य व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं वो यहाँ पर सब दिखाई देते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी रेखा की, और वह है आपकी आयु रेखा। आयु रेखा जाकर के आगे सीधी सीधी मिली है, एक शाखा अंदर की तरफ भी गई है, एक शाखा बाहर से भी सपोर्ट करी है, कुछ परिवार से प्रॉपर्टी मिली और कुछ स्वयं से अर्जित किया। इस तरह का इसका स्वरूप, और दो मुखी आखिर में हो जाए जीवन के तो जीवन का बुढ़ापा सुखी। तो ये तो हाथ के पढ़ने का तरीका है, सवाल के लिए बिल्कुल थोड़ा सा अलग। अभी आपने मुझे कहा 2.5 वर्ष से व्यापार में नुकसान है, 52 वर्ष की आपकी आयु है, और अगर मैं इसको देखता हूँ तो लगभग 49 वर्ष पर इस राहु रेखा ने ज़बरदस्त तरीके से आपकी भाग्य रेखा को काट दिया। ये यहाँ काटा। अब कोई भी यदि आपकी पास भाग्य रेखा राहु रेखा काटती है तो उसका प्रभाव मैंने देखा है कि वो 2.5 साल तक ही होता है बस। यानी जिस समय मुझे आप दिखला रहे हैं बस इस समय तक इसका प्रभाव ज़्यादा है। अगर आगे की बात करता हूँ तो आगे स्वरूप थोड़ा इसका परिवर्तित होगा, और कुछ पूजा पाठ जो मैं बता रहा हूँ वो अवश्य आपको करनी पड़ेगी, वरना उसका स्वरूप आगे ना बिगड़ जाए, ये मुझे डर रहता है। तो कुल मिलाकर संकट की चिंता ना करें। 2.5 वर्ष से व्यापार में नुकसान था। मैं आपको कह सकता हूँ कि अप्रैल से आपके जीवन में इसमें कुछ सुधार शुरू हो जाएगा। पूजा पाठ अवश्य करने होंगे यदि आप चाहते हैं लगातार उसमें सुधार रहे, किसी बुराई का सामना ना करना पड़े। मन में बेचैनी, चिंता या गलत प्रयास भी पहले आपने किए, देखिए अब चिंता ना करें कोई भी। अब किसी प्रकार से यहाँ पर ऐसी कोई रेखा दिखाई नहीं देती जो आपको बुरे हित के लिए कहेगी, और आने वाले समय में जो पूजा पाठ है वो तो बिल्कुल आपका ऐसे कवच का काम करेंगी, आप बिल्कुल उससे उठते चले जाएंगे अपने जीवन में। सब ये चिंताएं बेचैनी सब दूर हो जाएंगी। राहु क्षेत्र पर कोई भी आपके मछली नहीं है। यदि आप राहु क्षेत्र पर किसी मछली के बनाने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर ऐसी कोई भी रेखा नहीं है। अगर आप अपने मानसिक रूप से बनाने लगें तो देखिए कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन ये मछली नहीं है। यहाँ पर मंगल पर्वत से निकलने वाली क्या सूर्य पर्वत को जा रही है, या अन्य रेखा का शनि पर्वत से संबंध बन रहा है। पुत्रों का सहयोग बिल्कुल मिलेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। और उनकी 25 साल की एज से पहले उनके ऊपर ज़्यादा ऐसा उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। बुढ़ापा अच्छा होगा, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने आपको आयु रेखा से भी बताया और भाग्य पर्व से भी बताया। क्या पूजा पाठ करें आप, क्या रत्न पहने जो आपको इन समस्याओं का सामना ना हो। देखिए सबसे पहले तो आप फायर ओपर पहनिए, ये व्यापार कारक होगा, इससे धन के संग्रह बनेंगे, संतान सुख सहयोग मिलेगा। दूसरी बात, आपको मंगलवार और शनिवार आप घर के अंदर बैठ सकते हैं, चमेली के तेल का दीपक जलाइए, और सामने जो है मंगलवार और शनिवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ करिए। ये जोड़ लीजिए अपने जीवन के अंदर जरूर। इसके अलावा 4 मुखी तिल के तेल का दीपक मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जा कर के वहाँ पर जला करके आएँ, और वहाँ पर आटे की लोई में आप 4 मुखी जोत लगा करके उसको प्रज्वलित करके आएँ, और तिल के तेल से, और मंगलवार का प्रसाद भी बाँटें। साथ ही साथ आपको ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इसकी 5 माला का जाप करना है।
3 से 5 माला का जाप इसका नित्य करिए। ये करते रहेंगे तो आप मुझे दोबारा फिर ये नहीं पूछेंगे कि मेरे जीवन में संकट क्यों। करिए, लाभ उठाइए। नमस्कार।